जय हिंद। तो पिछले वीडियो में आंख के ऊपरी सतह के बारे में जान चुके थे। जो उजला वाला भाग है उसे श्वेत पटल, जो काला वाला भाग है काला भूरा नीला होता है उसे परितारिका, जो बीच में एक बिंदी की तरह होता है उसे आई पीपल्स बोला जाता है, जिससे प्रकाश एंट्री मारता है। तो आप देखते हैं जब प्रकाश मारता है, इसको ऊपर वाला भाग को हमें यहाँ बतला दिए हैं, यही वाला भाग यहाँ पर जो बाहर पर आ चुके हैं, और यही पुतली से प्रकाश अंदर जाता है और लेंस से टकराता है। पुतली लेंस से टकरा करके यहाँ रेटिना पर पड़ता है। पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ वाला भाग को रेटिना कहते हैं। उस पर जब प्रकाश पड़ता है, किसी वस्तु का छाया उस पर टकरा के लेंस के माध्यम से जाता है तो हमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमको बनता है, वो भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और ब्रेन को भेज दिया जाता है, जिससे हमें वस्तु सीधा सीधा दिखाई पड़ता है। तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश यहाँ से पड़ता है तो इसको तो पुतली कहते हैं, और ये परितारिका है जो रेड ब्लैक ब्लू कलर की होती है। और इसके बीच में जो लेंस की सुरक्षा के लिए, हर चीज की एक सुरक्षा होनी चाहिए जिससे कि वह टिक सके, इसलिए हम जानते हैं इसके बीच में भरा हुआ रहता है जो पानी रहता है उसे नेत्रोद कहा जाता है, जिसे एक्वस ह्यूमरस कहा जाता है। ये जो पानी है इसे एक्वस ह्यूमरस कहा जाता है, जो लेंस को सुरक्षा करता है। बीच में आंख फूला हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी एक पानी होती है जिसे कच्चाब बोला जाता है, जिसे बिटरस ह्यूमरस कहा जाता है, जिसे कच्चाब रस कहा जाता है। उसके सटा हुआ रहता है रेटिना यहाँ से लेके यहाँ वाला भाग को रेटिना बोलते हैं। लेकिन रेटिना जैसे तीर धनुष बनाते हैं, तो तीर धनुष में आप कहीं से चलाएंगे तो चलेगा, जाएगा धनुष थोड़ा दूर तक ला। लेकिन ऐसा होता है कि एक पूरे पॉइंट पर से मारते हैं तीर धनुष तो वह निशाना मतलब कि दूर तक ला जाता है और निशाना फिट बैठता है। उसी प्रकार इसमें भी होता है, रेटिना तो यहाँ से यहाँ तक ला, लेकिन कहीं से मारेंगे तो ठीक से नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक से नहीं लगता है निशाना। उसी प्रकार रेटिना में होता है कि अगर यहाँ से यहाँ मारते हैं, इसको कहा जाता है मेकुला। रेटिना के ही भाग में एक मेकुला होता है, जो अब तीर के पूरे कोण से मारिएगा तो तंगा दूर तक नहीं जाएगा, उससे थोड़ा भीड़ में जाएगा, उससे दूर जाएगा। अब पूरे बीचों बीच मारिएगा तो वह पूरे निशाना उसी पर बैठेगा जहां आप मारना चाहते हैं। तो यहाँ से जो रेटिना के जो बीच में भाग है, बीच वाला थोड़ा भाग है, उसे मेकुला कहते हैं। उस पर निशान वहां से देखेंगे तो थोड़ा ठीक दिखेगा, लेकिन उससे भी एक पॉइंट होता है, फोबिया पॉइंट कहा जाता है, जिसे केंद्रिका बिंदु कहा जाता है। वहां से देखने पर हमें पूरा साफ साफ दिखाई देता है। जैसे कि हम यहाँ है और इधर देखते हैं, इधर तो हमें इधर से दिखाई दे रहा है, इस रेटिना का इस पर पड़ा है तो हम उधर थोड़ा कम दिख रहा है। अगर उससे भी थोड़ा इधर देख करना है, यहाँ पर इस सिक्के से, यहाँ इस सिक्के से, तो वहाँ पर हमको थोड़ा अच्छा दिखेगा। और पूरे पॉइंट से देखेंगे, आपको देखेंगे पूरे पॉइंट से, तो आप पूरे फेस टू फेस मतलब बढ़िया से दिखाई दे रहा है। तो यही होता है फोबिया पॉइंट होता है। फोबिया पॉइंट पर से देखने से बहुत क्लियर दिखाई पड़ता है। तो आप जानते हैं कि इसमें पूरे डिटेल से बतला दिए हैं, और जानते हैं कि फिर एक बार और रिविजन करा देते हैं। जैसे कि ये बाहरी वाला भाग है जो पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, उसके अंदर पीपल्स मतलब पुतली और लेंस के बीच में एक द्रव रहा जाता है जिसे नेत्रोद कहा जाता है। और लेंस को जब दूर देखना पड़ता है तो उसको खींचने वाला होना चाहिए। जब लेंस पतला होगा, कोई भी चीज पतला होता है तब हम दूर तक देख लेते हैं, लेकिन वही चीज मोटा चदरा लेकिन रहेगा मोटा, तो आर पार की वस्तु को ज्यादा ठीक से नहीं दिखाई पड़ता है। तो लेंस को जब दूर तक देखना पड़ता है तो लेंस को लमराया जाता है। तो लमराने के लिए कोई होना चाहिए ना, तो वही लमराने के लिए एक सिलियरी मांसपेशिया होती है जो 6 होती है, 3 गो ऊपर होता है, 3 गो नीचे होता है। सिलियरी मांसपेशिया पूछेगा तो 6 गो, वो लेंस को लमरा देता है, लेंस पतला हो जाता है, जिससे हमें दूर तक की वस्तु दिखाई पड़ती है। वही हमको भीड़ में देखना होता है, बहुत पास, तो हम सिकुड़ा लेते हैं, यानी कि मांसपेशियों को पूरे सिकुड़ा देते हैं, मतलब कि 6 मांसपेशी एकदम चिपक जाता है, लेंस मोटा हो जाता है, जिससे हम एकदम नजदीक देखना पड़ता है, नजदीक के वस्तु को देख लेते हैं। तो नजदीक देखने के लिए सिकुड़ा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, और दूर देखने के लिए पूरे आंख फाड़ के देखते हैं, दूर तक दिख जाए। तो आप जानते हैं कि लेंस और पुतली मतलब कि पुतली और लेंस के बीच में जो द्रव रहता है उसे नेत्रोद कहा जाता है। लेंस और रेटिना के बीच में द्रव रहता है उसे कच्चाब रस कहा जाता है, जो रेटिना को मतलब की सुरक्षा प्रदान करता है, सब चीज की सुरक्षा प्रदान के लिए। और सुरक्षा प्रदान कर वो करता है, उस ऊपर से आंख को गोल बनाए रखता है, जिससे हमारी आंख मतलब कि थोड़ा अच्छा दिखे, इसलिए नेत्रोद रहता है। और रेटिना तो यहाँ से यहाँ तक की है, लेकिन रेटिना में भी जिस तीर धनुष में जैसे पॉइंट रहता है वहां से मारने से ठीक दिखाई पड़ता है, उसी में 3 गो पॉइंट होता है। जो रेटिना है, यहाँ से मेकुला है, जो मेन पॉइंट है उसे फोबिया पॉइंट कहा जाता है, केंद्रिका बिंदु कहा जाता है। और पूरे एक जैसे कि आप झोंटा बांधते हैं तो ये सारे नस है। रेटिना है, दृष्टि पटल जिसे रेटिना कहते हैं, पूरे नस है। नस पर प्रकाश पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, डायरेक्ट बना देता है, ब्रेन को भेज देता है। उसी प्रकार ये मतलब रेटिना एक प्रकार का नस है। रेटिनी में 3 भाग है जो बतला दिए हैं, रेटिना, मेकुला और फोबिया, तीनों एक ही में रहता है। जैसे कि झोंटा पूरे है, किसी बाल को ऐसे बांध देते हैं तो पूरे नस है जिसे रेटिना कहते हैं, और एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पूरे बना जाएगा, जिससे अंध बिंदु कहा जाता है। यहाँ पर अंध, जहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँच पाता है
पहुंच पाता है और वहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो जहां पर यही है, यहाँ पर बन गया और इससे दो नस निकलती है जिसे कौन कहा जाता है, कौन सेल कहा जाता है, एक रॉड सेल कहा जाता है। कौन सेल हमारे हमारे जो हम लोग हैं, मनुष्य में कौन सेल होता है और जानवरों में रॉड सेल होता है। जिससे रॉड सेल का काम है किसी वस्तु को जैसा है वैसा नहीं दिखाएगा, हमेशा सादा दिखाएगा, उजलापन टाइप में, उजला काला टाइप में दिखाएगा, जो जानवरों में दिखाई पड़ता है। और हम सब में कौन सेल होता है, कौन सेल यहीं से जो नाश निकलती है, रॉड सेल कौन सेल जो हमारे ब्रेन तक जाता है। तो ब्रेन तक जाता है तो हम में रहता है कौन सेल, जानवरों में होता है रॉड सेल। तो हम किसी कौन सेल का काम है कि किसी वस्तु को रंगीन दिखाना, जैसा कलर वैसा दिखाना, और रॉड सेल का काम है किसी वस्तु का वैसा प्रतिबिंब नहीं दिखाना, काला और उजला टाइप में दिखाना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।